बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी नई बात बताई है और उन्होंने कहा है जी कि मैं लाहौर में किसी इलाके से गुज़र रहा था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है कि हिरन की खाल पर लोह बनवाएं और वो लोह बनवाने से आपका मुकद्दर ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग मैंने देखे भी हैं जो हमेशा से ये कहते हैं कि उन्हें लो चाहिए या उन्हें कोई ऐसा तावीज़ चाहिए या कुछ भी ऐसा कागज़ पर लिख कर दे दें जिसकी वजह से उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ किया है और उनकी ज़िंदगी बेहतरी हो गई। इसी तरह एक दफ़ा मेरे पास एक मुल्तान से औरत आई, मैंने उसका चार्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा जी चार्ट तो आपने पढ़ दिया मगर आपने कुछ लिख कर नहीं दिया। मैंने कहा जी बीबी क्या लिख कर देना था आपको, रीडिंग हमने आपको पढ़ दी है, पोस्ट के पॉइंट्स जो हैं वो हमने आपको लिख कर दिए हैं, हमने हर डिस्कशन की है और हर चीज़ जो आप समझती हैं वो हमने आपको पढ़कर बता दी है। नहीं वो ये कहती ये नहीं मगर कोई आपने मुझे लिख कर तो कोई तवीज़ तो कोई दिया नहीं। मैंने कहा मैंने तवीज़ क्यों देना था, मतलब तवीज़ देने से मतलब क्या हो जाना था। नहीं आपने लोग बनाने का भी मशवरा नहीं दिया, आपने कुछ पढ़ने को भी नहीं दिया, आप कागज़ भी नहीं देते, आप क्या करते हैं, आपका क्या फ़ायदा हमें। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूँ लोगों को कि एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपकी तकदीर में जाकर इजाफ़ा करते हैं या आपको कोई लो बना कर देंगे, फिर आपकी तकदीरें बदलेंगी, आपकी मुश्किल का हल करेंगे, तब जाकर चीज़ें ठीक होंगी। मैंने बहुत से जोहला को देखा है कि वो इन कामों में ज़बरदस्ती पढ़ते हैं और वो औरत भी तब तक नहीं गई जब तक मैंने उसे कागज़ पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें लिख कर नहीं दी गई। जब मैंने उसको उल्टी सीधी लकीरें देखी और कागज़ को फोल्ड करके मैंने उसको दिया तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ सर, अब मेरे ज़हन से वो बोझ उतरा है, अब मुझे लगा है कुछ सुकून आया है, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई। हम लोग कुछ मुसलमान अकीदे के इतने शिद्दत से कमज़ोर हैं कि हमें ये जाहिलाना काम करने अच्छे लगते हैं और हमारे जहनों में ये बात घुस गई है कि अगर हम ये जहालत अपने साथ ना कर ले तो हम ठीक नहीं होंगे। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मैंने बार बार ये कहता हूँ, आपको वीडियो भी आपने बहुत सारी सुनी होगी कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश करता है और वो तहरीर उसकी तकदीर है। जैसे हम कहते हैं कि आप इस साल बीमार हो जाएंगे तो ये वो बंदा हमारी वजह से बीमार नहीं होता, वो बीमार होता है उस ख़ास टाइम पर जो अल्लाह ने तय किया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट भी आते हैं जिनको कैंसर और हम उन्हें कहते हैं कि ये कैंसर आपको है ज़रूर मगर आप इस ख़ास टाइम पर ठीक हो जाएंगे। आप इस वक्त बहुत शदीद फंसे हुए हैं क्राइसिस में, फिनंशियल क्राइसिस में, इतने अरसे के बाद जाकर ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये आपके साथ खेलते हैं और आप उस खिलावट में आकर उनकी बातों को मानकर अपने ऊपर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा भी ख़राब होता है और आप फंस जाते हैं। जैसे कोई भी एक गम किसी भी एक आदमी के साथ 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। जैसे छोटा बच्चा अगर हो और उसका वालिद अल्लाह ना करे या वालिदा एक्सपायर हो जाएं तो फिर उस 6 महीने के बच्चे को 6 महीने के बाद अगर आप बच्चे को देखेंगे तो उसको वो शिद्दत उसकी वो गम की आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी। तो इसलिए जो ब्रेन है ना इंसान का, ये किसी भी एक चीज़ को बहुत देर तक कबूल नहीं करता है और ख़ुसूसन ब्रेन ऐसी वेव्स छोड़ता है जिसकी वजह से वो आपके गम मिटते चले जाते हैं। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा 6 महीने असर करती है। ये लोग क्या करते हैं कि जब आप उनके पास जाते हैं तो एक ख़ास टाइम 2-3 महीने का पहले गुजर गया होता है। वो अमल करने में आपको बातों में लगाकर जो अमल करते हैं उसमें 10-15 दिन 20 दिन महीना ले लेते हैं। फिर आपको कहते हैं 2-2.5 महीने के बाद ये जाकर अपना असर करेगा, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। जब आप इसको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप पढ़ेंगे तो स्क्वायर्स 4 महीने के बाद बनती हैं।
अपोजिशन 7 महीने के बाद बनती है, और 7 महीने के बाद एस्पेक्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है 7 महीने करती है। जो हिरन की खाल पर ज़ाफ़रान से या ऊद से लो बनवाएं, इससे बड़ा जहालत का और कोई काम नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपको हिरन की खाल कहकर उस पर लोह बनाकर कुछ भी लिख रहा है, पहली तो बात ये बताएं, हिरन की खाल में ऐसी कौन सी खासियत है कि वो किसी भी मज़हब में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए कि नाउज़ुबिल्लाह कि वो आपके काम ठीक करने लग पड़े। दूसरा, फिर आपने जो उस पर लिखा, क्या वो अल्लाह के कहे हुए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं। ये सिर्फ अमीर लोगों को फंसाने, उनसे पैसे लेने, गरीब लोगों को निचोड़ने की सारी जिम्मेदारी है। मैंने बारहा चैलेंज किया है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, सिद्दीक ट्रेड सेंटर में मेरा ऑफिस है, LG29। ये जो सो कॉल्ड जादूगर हैं, इनमें से कोई भी आए और मुझ पर कुछ भी अमल करके दिखाए, मैं जान जाऊँगा कि वाकई ये कहते हैं। बातें करना और हकीकत में होना बहुत फ़र्क है, इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। लोह बनाना या किसी को अच्छे कलमात कहना, अच्छी तहरीर लिख देना, अच्छी दुआ देना, यहाँ तक ठीक है। मगर आप मुझे ये बताएं कि आप में कौन सी ऐसी ख़ास क़ुव्वत है, ताकत है, पावर है कि आप अल्लाह को मजबूर कर देंगे कि वो आपके कहने पर लगे और आपको 4 महीनों में ये रिज़ल्ट जनरेट करें। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं आया, पैगंबरों में भी ये सलाहियतें नहीं थी, उन्होंने भी अल्लाह से रिक्वेस्ट ही की और अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से उनकी दुआएं सुनी। तो इसीलिए ये बात याद रहे, ये सारी लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे ज़ुहल, ये जो सब बकवास बाजियाँ ये बनाते हैं, इनसे बचें। ये सब आपको जाहिल बनाकर ईंटते हैं और आप जाहिल बनने के लिए तैयार हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जो मुसलमान अपना अकीदा इन पर छोड़कर इतना कमज़ोर हो जाता है, उसे तो मुसलमान कहलवाना ही नहीं चाहिए। वो तो इस ज़ुमरे में नहीं आता कि वो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, ये बात भी आपको समझ नहीं है, तेरा मुसलमान। मैं ये कहता हूँ वो लोगों के लिए बनाते हैं ना, लोगों से पैसे लेते हैं, अपने लिए ऐसे क्यों लोग नहीं बना सकते या बनाते जिसकी से वो खुशहाल हो जाए और सारी ज़िंदगी राज करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इनमें से मैं बार बार, ये पहले भी मैंने कही कहा कि इनमें से कभी भी कोई बड़ा आदमी बना है? कोई प्रेसिडेंट बना हो, कोई प्राइम मिनिस्टर बना हो, कोई चीफ मिनिस्टर बना हो, कोई डॉक्टर बना हो, कोई सोशल वर्कर बना हो, ये घूमकर फिर उसी गड्ढे में आकर गिरते हैं और वही काम एक बार बार करते हैं और फिर कहते हैं ये हम अपने लिए नहीं बना सकते। भाई, अगर एक चीज़ दूसरों पर इफ़ेक्ट करती है, आप पर नहीं करती, तो इसका मतलब कि आप में कोई फॉल्ट है। तो इसलिए ये लोहे शोहे छोड़ें, अल्लाह से लौ लगाएं और सीधे तरीके से अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको दे देगा। मगर इनकी वजह से, इनके दर पर जाकर अपना ईमान ख़राब करने से बहुत बेहतर है कि 5-7 जूतियाँ किसी आदमी से खा लें। आप सुबह उठते ही ठीक हो जाएंगे। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो कि बीइंग मुसलमान होते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, किसी ऐसे बंदे से आप जाते हैं जो आपको ये यकीन दिलवाता है कि अल्लाह तो खैर ठीक है, मगर मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात हल कर दूँगा। आप थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल करें और सोचें कि क्या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हो, या आप ये समझना चाहते हैं, वो ये कहना चाहता है कि जो मुश्किलात अल्लाह ने डाली मैं उनको टालने के लिए तैयार हूँ या मैं टाल दूँगा। इसलिए हज़रत अली ने कहा था अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। सो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह पर यकीन रखें, उसकी राह पर चलें और इन ढोंगी लोगों से बचें, बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी। उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ को बहुत नहीं पसंद आएगी, क्योंकि जब अकीदे की, ईमान की बात आती है तो हर आदमी कहीं ना कहीं फिसलता है। और मैंने कई दफ़ा लोगों से ये भी सुना, जो मैं मौज़म साहब इतना ज़हनी तौर पर परेशान हो गया था कि मुझे लगा कि इनके पास जाना चाहिए। वो ये खुद लोग किसी काम के नहीं हैं तो इन्होंने क्या करना है किसी के लिए।
سو اس لیے ان ساری چیزوں سے باز رہیں، اللہ سے لول گئے، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ خیر کر دیں گے۔ بہرحال یہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ ان سب سے بچ جائے تو میرا کام، جسے کہتے ہیں نا، سفل ہو گیا، اچھا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ میرا اتنا ہی کام تھا آپ کو سمجھانا۔ ہمیشہ کی طرح خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔